मेरी पत्नी हर रोज़ मेरी बहन के कमरे में सोने की जिद करती थी और जब भी मैं उसे छूने की कोशिश करता तो वह मुझसे दूर हो जाती, जबकि मेरी बहन के सामने आते ही मानो उसे दुनिया की सारी खुशी मिल गई हो। आखिर मेरी पत्नी मेरी बहन के कमरे में जाकर क्या करती थी, इस बात का पता लगाने के लिए एक दिन मैं उन दोनों के देखने के लिए कमरे में छुप गया। उसके बाद जो मैंने देखा उसे देखकर तो मेरी रूह कांप गई। मैंने देखा कि मेरी बहन तो मेरा नाम अतुल है। मैं और मेरी छोटी बहन अपने माँ पिता के दो ही संतान थे और मेरे पिताजी एक सरकारी नौकरी के रिटायर हुए थे। अच्छी ज़मीन जायदाद होने की वजह से हम लोगों को कभी भी धन की कमी नहीं हुई थी और हमारी पढ़ाई लिखाई भी कोई कमी नहीं आई, क्योंकि पिताजी के पास पैसे होने की वजह से हमें अच्छे स्कूल में कॉलेज में एडमिशन मिलता रह गया और हम लोगों की पढ़ाई पर अच्छे रुपए लगे और मैं तो अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका था और अब नौकरी की परीक्षा भी देने चला गया था। लेकिन मेरी बहन का अभी ग्रेजुएशन में भी एडमिशन हुआ था। अब घर में मेरी शादी का जिक्र होना शुरू हो गया था कि अब तो अतुल की उम्र भी हो गई है और उसकी पढ़ाई भी पूरी हो गई है, अब तो उसकी शादी कर देनी चाहिए। शायद माँ पिताजी भी यही चाहते थे। अभी एक दिन मैं अपने कमरे में बैठा था तो फिर माँ ने आकर कहा, अतुल तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद करने जा रहे हैं। अगर तुम्हारा किसी लड़की के साथ कोई रिश्ता है तो हमें बता सकते हो, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन मैंने माँ से मना कर दिया कि मुझे तो आज तक कोई भी लड़की पसंद नहीं आई और जो आप लोग पसंद करोगे मेरे लिए तो वही सही रहेगा, क्योंकि मैंने आज तक किसी भी लड़की को नज़र उठाकर नहीं देखा था और ना ही मैंने कभी किसी लड़की के अंदर अपना इंटरेस्ट जताया था, क्योंकि अक्सर मेरे मन में सिर्फ पढ़ाई का ख्याल रहता था कि पढ़ाई लिखाई करके मैं अच्छी नौकरी कर पा लूँ। क्योंकि अपने पिताजी को नौकरी करते हुए मैं देखता था तो मेरे मन में भी दया हो जाती थी कि मैं नौकरी करने वाले को तो एक अलग ही इज्जत होती है और वही इज्जत मुझे भी पानी थी। इसी सब के बीच मैंने आज तक किसी लड़की को नहीं देखा। खैर, माँ ने कहा, ठीक है बेटा, अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद नहीं है तो हम अपनी पसंद की ही तुम्हें ला कर देंगे। और वैसे ही मुझे तो अपने माँ पिताजी की पसंद ही गर्व था, क्योंकि मुझे पता था उन्होंने आज तक मेरे लिए कभी कोई गलत नहीं सोचा, तो वह भी गलत नहीं करेंगे और मेरे गलत नहीं सोचेंगे। मेरे लिए जो भी चुनेंगे वह अच्छा ही चुनेंगे। खैर, ऐसे ही माँ पिताजी ने मेरे लिए एक अच्छी सी लड़की तलाश कर ली जिसका नाम अनु था। अनु पढ़ाई लिखाई में भी काफ़ी होशियार थी और एक संस्कार परिवार से थी। मेरी शादी का दिन भी रख दिया गया। अब तो शादी के थोड़े ही दिन बचे थे, तभी घर में अचानक एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई और वह थी कि मैंने जो सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा दी थी उसका परिणाम आ गया और मेरी एक अच्छी सरकारी नौकरी लग गई। अब तो हमारे घर में दोगुनी खुशी हो गई। मेरे माँ सबसे मिठाई बंटवा रही थी और एक तो मेरे बेटे की शादी रख दी थी और दूसरी नौकरी के लिए भी मिल गई। खैर, मैंने अभी तक अनु की फ़ोटो भी नहीं देखी थी और ना ही उससे कई बात की थी, क्योंकि पिताजी और माँ के सामने यह सब बोलने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। एक दिन मैं अपनी छोटी बहन राधा के पास गया और उससे कहा कि अपनी भाभी की कोई फ़ोटो तो दिखा। तभी वह काफ़ी देर तक तो मेरे साथ मस्ती करती रही और मुझे तंग करती रही, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसने कहा कि ठीक है, मैं आपका और भाभी का मिलाने का बंदोबस्त करती हूँ। मेरे माँ पिताजी को इस चीज़ की कोई दिक्कत तो नहीं थी, लेकिन उनके सामने यह सब बोलना एक शर्म जैसा महसूस था। इसलिए उन लोगों को छुप के मेरी बहन ने मुझे और मेरी होने वाली पत्नी अनु को मिलाने का प्लान बनाया। शहर के यह कॉफ़ी शॉप में अनु को बुला लिया और वहीं पर मैं पहुंच गया। हम दोनों ने काफ़ी देर तक एक दूसरे के साथ बातें की और अपने बारे में बताया। अनु के साथ बातें करने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। उसकी बातों से लग रहा था कि वो बहुत ही संस्कारी है और पढ़ाई लिखाई में भी काफ़ी अव्वल लग रही है, क्योंकि उसके बोलने का जो तरीका था वह एक शानदार इंसान से कम नहीं था। काफ़ी देर बातें करने के बाद कॉफ़ी ख़त्म करने के बाद हम लोग घर आ गए। अब मेरे मन में संतुष्टि थी और मेरे मन में यह खुशी भी थी जो हर एक लड़के के मन में होती है कि उसके होने वाली पत्नी पता नहीं कैसी होगी। खैर, मेरा यह वहम भी दूर हो चुका था, क्योंकि मेरी होने वाली पत्नी सुंदर होने के साथ साथ सुशील और गुणवान भी थी। अब मुझे किसी बात की फिक्र नहीं थी, क्योंकि मैंने एक अच्छी नौकरी भी पाली थी और होने वाली पत्नी भी मुझे एक अच्छी मिल रही थी।
अब मैं चिंता मुक्त हो गया। अब मेरी शादी में केवल कुछ ही दिन बचे थे, क्योंकि मेहमान ने दस्तक देना शुरू कर दी। घर में खुशियों के साथ साथ मेहमान का शोरगुल भी पूरे घर को सर पर उठाया गया था। सब लोग अपने अपने में ही मस्ती में घूम रहे थे। खैर ऐसे ही दिन निकलते गए और शादी वाला दिन भी आ गया। बड़ी धूमधाम से मेरी शादी अनु के साथ कर दी गई। हमारे घर में अनु का गृह प्रवेश होने के साथ सारी रस्में रिवाजों को पूरा करने के बाद मुझे और अनु को अकेला छोड़ दिया गया। हम दोनों अपने कमरे में चले गए और बातें करने लगे। उस दिन मुलाकात के बाद हमारे मन में एक दूसरे को लेकर कोई भी शंका तो नहीं थी, लेकिन फिर भी एक दूसरे के बारे में दोबारा से पूछना शुरू कर दिया। और थोड़ी देर बातें करने के बाद जैसे ही मैं अनु के नज़दीक जाने लगा तो उसने झट से मुझे दूर कर दिया। एकदम से यह देखकर मेरी तो रूह कांप उठी। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा था कि अनु ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। आखिर अनु अब मेरी पत्नी है और मैं उसके ऊपर पूरा हक बनता है, लेकिन अनु ने ऐसा क्यों किया होगा। मेरे मन में तो ना जाने क्या क्या सवाल पैदा हो रहे थे। तभी मैंने सोचा कि शायद वह कांस्टेबल नहीं होगी, इसलिए मैंने थोड़ी देर उसे पानी वगैरह दिया और आराम करने दिया। उसके बाद जब अनु ने कहा कि मैं सोने जा रही हूँ तो मेरा तो वहम और भी ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि आज की रात का इंतज़ार किसे नहीं होता। हर लड़की अपने पति के साथ इस रात को बिताना पसंद करती है, लेकिन मेरी पत्नी तो कुछ अलग ही थी। उसने तो मुझे अपने पास तक नहीं आने दिया था। मैंने अनु के कहा कि क्या हुआ अनु, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। तभी वह बोली, हाँ मेरी तबीयत एकदम ठीक है, बस थकावट के मारे मुझे नींद आ रही है। तभी मैंने अपने मन में ख्याल किया कि हो सकता है शादी के भाग दौड़ में वह पूरी तरह थक गई हो और इन सब के लिए मैं अभी तैयार ना हो। मुझे उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। खैर मैं उसे तकिया देकर दूसरी साइड में सो गया और मन में माँ से सोचने लगा कि मैं खामखा बेवजह परेशान हो रहा हूँ। अनी तो बेचारी थकावट के मारे मुझे इन सब चीज़ों से दूर कर रही थे। कोई ना, जब वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, इसकी थकावट दूर हो जाएगी, तब हम अपने नए जीवन की शुरुआत कर लेंगे। यही सोचकर मेरी कब आंख लग गई मुझे कोई पता नहीं चला। दूसरे दिन मैं अनु के साथ उसके घर पर चला गया, क्योंकि वहाँ पर उन लोगों ने हमें खाने पर बुलाया हुआ था। खैर खाना वगैरह खाने के बाद हम शाम का समय हुआ। आज फिर मैंने अनु के करीब जाने की कोशिश की तो उसने मुझे खुद से दूर कर दिया और अपना तकिया और बिस्तर उठाकर बोली कि मुझे राधा के कमरे में सोना है। मैंने ऐसा सुनकर एकदम से चकरा गया, क्योंकि अनु मेरी पत्नी थी और वह मेरी छोटी बहन के कमरे में क्यों सोना चाहती थी। मैंने अनु का हाथ पकड़ा और पूछा कि क्या हुआ अनु, क्या तुमसे कोई गलती हो गई। तभी अनु बोली कि नहीं, अभी तो मेरी गलती ही नहीं हुई है। अब तो इस कमरे में खुद को कांस्टेबल नहीं करती है, इसलिए मुझे राधा के कमरे में सोने दीजिए। जब मैं एकदम से ठीक हो जाऊंगी तो मैं वापस अपने कमरे में आ जाऊंगी। खैर मैं भी पढ़ाई लिखाई कर चुकी थी, इतना तो मुझे भी पता था कि किसी के साथ जोर ज़बरदस्ती करना ठीक नहीं है। इसलिए मैं राधा के कमरे में अनु को जाने दिया और कहा कि ठीक है, जब तुम्हें अच्छा लगे तो तुम वापस से आ जाना। फिर अनु राधा के कमरे में चले गई और सवेरे जब उसके कमरे से बाहर निकली तो उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी, मानो उसे दुनिया की सारी खुशी मिल गई हो। वह हंसते हुए और अपने मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ कमरे से बाहर निकले और चाय नाश्ता करते हुए मेरे साथ बड़े अच्छे से बातें करने लगी। अब मेरे मन को संतुष्टि हुई कि शायद अनु का स्वभाव ऐसा नहीं है। वह सच में शायद उस कमरे में खुद को कांस्टेबल महसूस नहीं कर रही थी, इसलिए वह राधा के कमरे में चली गई। अब तो देखो इसके चेहरे पर कितना सुकून है। मैंने मन में विचार किया कि शायद आज अनु का मूड भी सही है, इसलिए वह आज मेरे पास ही सोने वाली है और अपने एक नए जीवन की शुरुआत करेंगे। लेकिन मुझे कहाँ पता था कि आज फिर से वही सब कुछ होने वाला है जो मैंने आज तक नहीं सोचा था और आज तक होता आया है। अब तो मेरी शादी को पूरा 1 महीना बीत चुका था। मैंने अपनी पत्नी को छुआ तो दूर, ठीक से देखा तक नहीं था, क्योंकि जैसे ही शाम का समय होता अनु मुझे खुद से दूर कर देती और अपना बिस्तर उठाकर सीधा राधा के कमरे में चली जाती। शुरू में तो मैंने उसको थकावट का भी सोचकर उसे जाने दिया। उसके बाद जब उसने बोला कि मैं कांस्टेबल नहीं हूँ
तो भी मैंने उसकी बात मान ली। अब तो यह रोज़ का काम हो गया था। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अनु यह सब क्या कर रही है। अब तो मेरे मन में भी अजीब सी उलझन पैदा हो गई कि कहीं मुझसे ऐसी कोई गलती तो नहीं हो गई जिसका बोझ अनु अपने मन के लिए घूम रही है और वह मुझे अपने नज़दीक तक नहीं आने दे रही। फिर मैंने सोचा कि आज अनु के इस बारे में बात कर ही लूँगी कि आखिर उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तभी मैंने कमरे में जाकर सीधा अनु से पूछा कि आखिर बात क्या है, तुम चाहती क्या हो? हमारी शादी को पूरा 1 महीना बीत चुका है और तुमने अपने पत्नी का सुख भी नहीं दिया। आखिर तुमने मेरे साथ शादी ही क्यों की थी जब तुम्हें मैं पसंद ही नहीं था? तो अनु ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि किसने बोला आप मुझे पसंद नहीं हो? बस मैं इन सब चीज़ों के लिए अभी तैयार नहीं हूँ। खैर अब तो मेरा भी गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया। आखिर पहुँचे भी क्यों ना? एक लड़के को जब उसकी पत्नी उसके पास भी ना हो और उसको आने ना दे तो उसे क्या महसूस होता है, इसे अब मुझसे बेहतर कोई और नहीं जान सकता। खैर मैं बिना कुछ बोले सीधा अपने काम पर निकल गया। फिर ऐसे ही दिन निकलते गए। अब तो हमारी शादी को पूरे 4 महीने बीत चुके थे, लेकिन आज तक अनु का स्वभाव ठीक नहीं हुआ। तो वैसे ही बेहोश करती है जैसे उसके शादी के बाद से करना शुरू किया था। तभी मैंने सोचा कि अपनी बहन राधा के इस बारे में बात कर लेता हूँ कि आखिर उसके कमरे में अनु आने के बाद क्या करती है। तभी एक दिन जब अनु किचन में काम कर रही थी तो मैं राधा के पास गया और उससे जाकर पूछा कि तुम्हारी भाभी तुम्हारे कमरे में आती है, उसके बाद वह करती क्या है जिसकी वजह से उसके चेहरे पर सवेरे उठते इतना सुकून होता है। तभी राधा बोली कि नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है, भाभी तो आकर सीधा सो जाती है बस। तभी मैं राधा से कहा कि क्या वह तुम्हारे साथ बातें नहीं करती? तभी राधा बोली कि नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा बहुत मेरी पढ़ाई के बारे में पूछ लेती है, उसके बाद वह सो जाती है और सुबह उठकर सीधा कमरे से बाहर चली जाती है। क्या हुआ भैया, सब ठीक है ना? तभी मैंने राधा से कहा कि नहीं, तुमसे क्या छुपा है, तुम्हें तो पता है कि शादी के बाद अनु से आज तक मेरे पास नहीं सोई है। तभी राधा कहने लगी कि कोई बात नहीं है भैया, दरअसल भाभी की तबीयत ठीक नहीं रहती है जिसकी वजह से ऐसे व्यवहार करती है। जब वह एकदम खुद को ठीक महसूस करेगी तो आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बेवजह परेशान ना हो। तभी मैंने राधा की बातों पर विश्वास कर लिया और सब कुछ जाने दिया। जब तो मेरे ही दिन निकलते गए। पूरा 1 साल हमारी शादी को बीत चुका था। आज हमारी शादी की सालगिरह थी। मैंने घर में एक छोटा सा फंक्शन रखने की सोची और हम मेहमानों को बुलाया। फिर एनिवर्सरी का केक वगैरह काट करने लगे और उसके बाद मैंने सोचा कि शायद आज अनु के पास सोएगी और मुझसे सारी बातें करेगी जो पिछले 1 साल से उसने मेरे साथ नहीं की है। लेकिन आज फिर वही हुआ जैसा रोज़ाना होता आया है। लेकिन जब वो मुझसे रहा नहीं गया तभी मैंने सोचा कि ज़्यादा बघेड़ भी नहीं कर सकता क्योंकि घर में मेहमान भी आए हुए हैं और अगर माँ पिताजी को पता चला तो वह बेवजह दुखी हो जाएंगे क्योंकि अनु उन्हीं को तो पसंद थी। इसलिए मैं कुछ ना बोला, बस अपने अंदर ही यह सब कुछ दबा लिया। एक दिन ऑफिस में मैंने अपने दोस्त से इस बारे में बात करने की सोची। तभी मेरा दोस्त जो वह बचपन का दोस्त था वह अपनी सारी बातें हमेशा से मुझे शेयर करता था और मैं भी उसके साथ शेयर करता था, जिससे वह हमेशा मेरी हर प्रॉब्लम का हल निकाल देता था। मैंने अपने दोस्त से इस बारे में बात की तो उसने कहा कि मामला तो बहुत गंभीर है लेकिन इसका हल तो अब मेरे पास नहीं है क्योंकि यह तुम्हारे मियाँ बीवी का मैटर है, इससे भला मैं क्या बोल सकता हूँ। अभी उसने कहा कि तुम्हें अनु की खुलकर बात करनी चाहिए कि आखिर उससे क्या दिक्कत है। अगर तुम्हें किसी चीज़ की कोई दिक्कत है तो तू उनकी कोई परेशानी को दूर कर, जिससे तुम्हारे रिश्ते में यह खटास है वह दूर हो जाए और तुम अपने वैवाहिक जीवन को शुरू कर सको। तभी मैंने उसकी बात मान ली और सोचा कि आज शाम को जाने के बाद मैं अनु से खुलकर सारी बातें पूछ लूँगा। अगर मुझे उससे कोई दिक्कत है तो उसे आज़ाद कर दूँगा। फिर मैं जब कमरे में आया तो मैंने देखा कि अनु अपने कपड़े समेट रही है। मैंने अनु का हाथ पकड़ा और बोला कि मुझे साफ साफ बता दो, आखिर तुम चाहती क्या हो?
अगर मेरे साथ रहना है तो मेरी पत्नी बनकर रहो, अगर नहीं रहना तो तुम मुझे बता सकती हो। इस बेवजह से बंधने का अब कोई फ़ायदा नहीं है। तभी अनु की आंखों में आंसू आ गए। वह बिना कुछ बोले अपने कमरे से बाहर चली गई और सीधा राधा के कमरे में जाकर सो गई। मैंने उसके पीछे जाने की कोशिश की, लेकिन फिर मैंने देखा कि आंगन में माँ और पिताजी बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। अगर वह कुछ इस तरह से हम दोनों को देखते तो शायद उनके मन में कई सवाल पैदा हो जाते। इसलिए मैं बिना कुछ बोले सीधा वापस अपने कमरे में आ गया और अपना सर पकड़कर बैठ गया। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। जो शादी से पहले मैंने अपने संयोग थे वह सारे चूर हो चुके थे। मैंने शादी के लिए इसलिए हाँ की थी कि कम से कम मेरी पत्नी के साथ 4 बातें करके मैं हमेशा अपने मन को हल्का कर लूँगा। लेकिन मेरी पत्नी तो मेरी शक्ल देखना तक पसंद नहीं करती थी। आखिर जब मैं कर भी कह सकता था। मैं एक अजीब सी उलझन में फंसा हुआ था। मैं ना किसी को बता सकता था और ना ही अनु के साथ जबरदस्ती कर सकता था। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अनु चाहती क्या है, उसके दिमाग में ऐसा चल क्या रहा है। मैंने तो राधा से भी बात करके देखा, उसने भी ऐसा कुछ नहीं बताया जिससे कोई सोल्यूशन निकल सके। खैर, तभी मेरे दिमाग में आया कि आखिर इन दोनों के कमरे में क्या है, मैं एक बार पता तो कर लूँ। क्योंकि उस दिन जब मैं राधा से बात कर रहा था तो उसने अपनी नज़रें झुकाई हुई थी। उसकी बातों से साफ पता चल रहा था कि वह झूठ बोल रही है। क्योंकि राधा जब कभी भी मुझसे कुछ छुपाती तो वह हरकलाते हुए बोलती है और अपने नज़रों को झुकाकर बोलती है, और वही सब प्रतिक्रिया उसके चेहरे से उसी दिन हो रही थी। लेकिन उस दिन फिक्र के मारे मैंने उसकी इस प्रतिक्रिया पर ज़रा भी ध्यान नहीं दिया और बात की अनदेखा कर दिया। लेकिन मुझे पक्का शक हो गया था कि ज़रूर इसके कमरे में ऐसा कुछ होता है जिसके बारे में राधा मुझसे छुपा रही है। खैर, मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसके कमरे में छुप कर देखूं कि अचानक उनके कमरे में होता क्या है। तभी प्लान के मुताबिक एक दिन अनु के उस कमरे में जाने से पहले ही मैं उसके कमरे में जाकर छुप कर बैठ गया और सोचने लगा कि आज तो दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा कि आखिर उनके कमरे में क्या होता आया है और मेरी बहन इस तरह क्यों घबरा रही है। फिर मैं यही सब सोचकर वहीं पर बैठा रहा। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि अनु कमरे में आती है और कमरे का गेट अंदर से बंद कर लेती है। राधा उसी पर बैठी होती है। मेरी बहन इस तरह घबरा रही थी। फिर मैं यही सब सोचकर वहीं पर बैठ रहा। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि अनु कमरे में आती है और कमरे का गेट अंदर से बंद कर लेती है। राधा उसी बेड पर बैठी होती है। अनु ने जाकर राधा से बाल पकड़ लिया। यह सब नज़ारा देखते ही मेरा खून खौल उठा, क्योंकि अनु मेरी बहन के साथ अत्याचार कर रही थी। मेरे मन कर रहा था कि जाकर उसके एक तमाचा दे डालूं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मुझे पूरा माजरा देखना चाहिए कि आखिर आगे होता क्या है। थोड़ी देर के बाद राधा अनु के बाल पकड़कर उसे दूसरी साइड सुला देती है और पिछला दरवाज़ा जो मेरी बहन के कमरे में अंदर बना हुआ था उस दरवाजे को खोलती है और मैंने देखा कि सामने एक लड़का खड़ा होता है। अनु उस लड़के को अंदर ले आती है और उसके साथ एक पति के तरह व्यवहार करने लगती है। यह सब मुझसे देखा नहीं जा रहा था। अब मुझे सारा माजर समझ में आ चुका था, लेकिन अभी मुझे जानना था कि आखिर इस लड़के के साथ अनु का रिश्ता क्या है। राधा दूसरी तरफ कोने में बैठी रो रही थी और अनु लड़कों के साथ रंगरलियाँ मनाने में मगन हो रही थी। उसे ज़रा भी शर्म नहीं आ रही थी कि उसकी ननद पास में बैठी किस तरह हालात देख रही है। थोड़ी ही देर के बाद मुझसे रहा नहीं किया तो मैं झट से उस कोने से बाहर निकल गया। मुझे अचानक वहाँ पर देखकर वह दोनों घबरा गए। मेरी बहन भी उस कोने में खड़ी बैठी थी। वह लड़का अनु के साथ छुड़वाकर एकदम से पीछे के दरवाजे से भाग गया और अनु भी भागने लगी तो उसका हाथ पकड़ लिया और उसके गाल पर एक तमाचा दे मारा। मैंने आज तक किसी औरत के ऊपर हाथ नहीं उठाया था, लेकिन अनु ने जो हरकत की थी उसके बाद तो उस पर हाथ उठाना लाजमी था। मैंने आवाज़ लगाकर माँ और पिताजी को भी कहा, वहीं बुला लिया। तभी पिताजी और माँ ने आकर कहा कि क्या हुआ, तुम दोनों राधा के कमरे में क्या कर रहे हो। तभी मैंने कहा कि यह सब तो आपकी अपनी बहू को ही बताएगी। तभी अनु ने अपने हाथ जोड़ ली और कहा कि मुझे माफ़ कर दो। दरअसल उसका नाम राहुल था और वह मेरा बॉयफ्रेंड था। मैं उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन मेरे घर वालों ने जबरदस्ती शादी अतुल के साथ करवा दी, जिसकी वजह से मुझे उसके दूर होना पड़ा।
लेकिन फिर मैं उसे छोड़ नहीं सकती थी। इसलिए शादी के बाद मैं उसे राधा के कमरे में बुलाने लगी, क्योंकि मुझे पता था कि राधा के ही कमरे में पीछे का दरवाज़ा बना है, जहाँ से मैं राहुल को अपनी आसानी से अंदर बुला सकती हूँ। और राधा को ठहरी बच्ची में उसे धरा धमकाकर दूर बैठा देती और राहुल साथ बिताती। तभी मेरी माँ ने मेरी तरफ देखा और कहा कि आज तक अनु तुम्हारे पास नहीं सोई और तुमने हमें बताया तक नहीं। तभी मैंने कहा कि नहीं, मैंने तो ये बस इसलिए इस तरह के नहीं बताया कि आप लोगों की पसंद की अनु और आप लोगों को दुख ना हो, इसलिए मैं हर बार इस बात को नज़रअंदाजा कर देता रहा। अब तो अनु ने जो जब हरकत की है उसके बाद तो हम लोगों को उस पर शर्म आ रही थी। अनु बार बार हम लोगों से माफ़ी मांग रही थी, लेकिन उसने जो गलती की थी वह तो माफ़ी के लायक भी नहीं थी। अगर वह किसी लड़के से प्यार करती थी तो वह मुझे खुलकर बता सकती थी, मैं उसकी मदद ज़रूर करता। लेकिन उसने तो मुझे इतने दिनों तक बेवकूफ़ बनाए रखा और मेरी छोटी बहन पर जो इतनी मासूम थी उस पर जो उतना अत्याचार किया वह अलग। मैंने झट से अनु के घर वालों को बुलाया और उसे अपने उसके घर वालों के साथ भेज दिया। अब मैं इस धोखे से बाहर नहीं आ पा रहा था कि मैंने एक ऐसी लड़की से शादी कर ली जो इतनी बेवफा और धोखेबाज थी। लेकिन खैर, मेरी छोटी बहन और मेरे माँ पिताजी ने मुझे संभाल लिया और खैर मैंने अपनी एक नए जीवन की शुरुआत कर ली और अपनी अच्छी सी नौकरी करने लग गया। कुछ सालों बाद मेरे घर वालों ने मेरा फिर से एक लड़की के साथ रिश्ता कर दिया, तो अनुज ने लाख गुना अच्छी थी। उसने मुझे हर वक्त से हर तरह से पत्नी का सुख दिया और मेरे हर सुख दुख में मेरे साथ खड़ी रही। ऐसे जीवन साथी पाकर मैं बहुत खुश था। अब मैं हंसी खुशी अपने परिवार के साथ ज़िंदगी जी रहा था। धन्यवाद दोस्तों।